से सामने एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत, जिसके कुछ भी खाने को नहीं था, बस यही सोच रहा था कि बस मरना है हमें, और पूरे परिवार ने सुसाइड करने की सोच ली, क्योंकि कुछ खाने को है ही नहीं, कोई नौकरी नहीं, मजदूरी कुछ नहीं, सब तरफ से हताश हो गए। वो आकर के हम लोगों के पास आए, हम उस समय बहुत क्षुल्लक थे, तो महाराज राय बोले, महाराज जी हमारी ऐसी दशा है। तो हम लोगों ने आचार्य उन्होंने कहा कि देखो, आचार्य से डरना नहीं, सब अच्छी तरह बता देना, नहीं तो आचार्य श्री टालने में बहुत माहिर हैं। हम लोगों ने उसको पढ़ा दिया, उन्होंने कहा देखो आचार्य श्री कहेंगे तो अच्छे से बोलना, डरना नहीं, पूरी बता देना जो कमियां हैं। कहते ना हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे से बोलना, अच्छे से। आचार्य श्री नियम से कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। हम लोग बिल्कुल अभी नए नए दीक्षित ही थे, तो उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर आचार्य श्री पास ले गए। और हम लोगों ने सुना था कि आचार्य श्री किसी को आशीर्वाद देते नहीं और कोई भी धन दौलत का देते नहीं। हम लोग आज देखते हैं कैसे नहीं देते, इतने कठोर तो नहीं हो सकते। तो उसको आगे करके बैठा दिया, सब बता दूं आचार्य श्री को। आचार्य श्री उसकी कथा सुनकर आंखें डबडबाई थोड़ी उनकी। अच्छा ऐसी हालत है महाराज जी, बिल्कुल यही हालत है कि अब जिंदा रहने लायक भी स्थिति नहीं है। हमने कहा बस अब कोई ना कोई मंत्र निकलने वाला है, लक्ष्मी यंत्र, कोई आशीर्वाद देंगे, पीछे उठाएंगे कि लो मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, मरो मत। तो वो तो कुछ बोले नहीं। फिर वहाँ बहुत सारे सेठ लोग बैठे थे, तो हमने सोचा सेठ लोगों से कह देंगे भैया इसको थोड़ा थोड़ा करके दे दो। दूसरा प्रश्न हमने ये सोचा था कि आचार्य से या तो आशीर्वाद देंगे, कोई मंत्र दे देंगे, और या किसी से सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा दिला देंगे। आचार्य से 2-3 बार अच्छा ये हालत है, ये हालत है। आचार्य जी को बिल्कुल अंदर से द्रवीभूत हो गए। फिर बोले धीरे से, देखो ऐसा करो, देखो ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो। और मैंने कि मर गए, देवी फिर दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। यहाँ वो आया तो सहायता के लिए है, और उससे कह दिया दान। हम लोगों का, अब नए नए लोग थे, अब लौकिक शिक्षा में पढ़े हुए थे। मैंने कहा ये साधुता तो ठीक नहीं। आखिर किससे कह रहे दान के, जिसको खाने को नहीं है उसको हम इशारा करें, कहते कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी पट्टा क्या, बोले जी, अरे मन की मरेगा अब ये, वैसे ही मर रहा है जी, और कह दिया कि जी। और हम लोग इशारा कर रहे, कह रहे साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं, देखो जितना हो थोड़ा देना, जितना तुम्हारे पास आवे उसमें से कुछ ना कुछ दान देना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसने नमस्ते किया और उठ गया। और बाहर फिर हम लोग गए कि तूने जी कैसे कह दिया है, क्या है तेरे पास? बोले गुरु ने कहा है तो अब जो भी दिन भर में आएगा मिलेगा वो दान दूंगा। मैंने जा, तुम्हारे कुछ नहीं होना, फैल हो गया, सब योजना फैली कर दी तुमने। वो व्यक्ति मान के चला गया। थोड़ा काम, वो जो भी कमाता था उसमें से 10% दान दे देता था, 10%। जैसे मान लो 100 रुपये आए, 10 रुपया दान में देने लगा। 6 मुक्तागिरी का विहार 81 की बात है, 80 की बात है, 80 की। और उस समय वहाँ जाकर के वो एक गाँव वहाँ आया, वही परिवार था, व्यक्ति था। अब तो कपड़े भी अच्छे पहने था, चेहरे भी रौनक थी। मैंने कहा ये इसका तो कुछ, अब वो इस बार हम लोगों की तरफ वो आया ही नहीं, अरे अब तो डायरेक्ट हो गया। अरे मैंने कहा ये तो, और पहले दिन हम लोगों को, पहले हमें ले गया, हम लोगों को ले गया, हम लोग थे क्षमा सारी, सब लोग गए थे साथ में उसके। मैंने कहा आज तो ये देख ही नहीं रहा इधर, अब तो डायरेक्ट पहुंच हुई ना उसकी। पर हमने कहा चलते इसके पीछा करते, क्या किया, और जाके कहा आचार्य से मेरे बहुत अच्छे दिन हो गए, हम आपका आभार मानने आए हैं कि अब हम नहीं मरेंगे, और हमारा धंधा भी बैठ गया है, सब परिवार हो गए, सब
आचार्य से कहते देखो वो दान देना नहीं भूलना, बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। तब जाकर के पता चला। पर आचार्य सिंह ने कहा देखो तुम लोग किस लिए आए थे कि आशीर्वाद दे दूं? आशीर्वाद में दम होती तो हम सारे भिखारियों को देते रहते। आशीर्वाद अमीर बनने के लिए नहीं दिया जाता, आशीर्वाद अमीर बनने का रास्ता बताने के लिए दिया जाता है। और वो इतना अच्छा, आज की हालत उसकी है कि वो करोड़ों का दान देने के लायक बन गया। पंचकन्या का सौधर्मंद बन गया 5 करोड़ की बोली लेकर। क्या उसके दिन आ गए, उसके सब कुछ हो गया। आज भी वो दान दे रहा है। तो महानुभाव जो आपके पिताजी ने कहा वही हमारे पिताजी ने कहा।